नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज आप सबों के पास। सबसे पहले आप सबों के माता पिता को अभिषेक मिश्रा की ओर से सादर प्रणाम। और आज शुरू कर रहे हैं आप सबों के लिए भारतीय संस्कार का पाठ। प्यारे बच्चों, आप सभी पिछले वीडियो में चैप्टर 5 जो भारत महिमा का पाठ है वो सब आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। और यदि आप वास्तव में मैट्रिक की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, क्योंकि यह जो वीडियो है चैप्टर 5 का है और भारतीय संस्कार से जुड़ा हुआ यह पाठ है। यह खासकर जीवनोपयोगी भी है और परीक्षोपयोगी भी पाठ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में ऐसा क्या है जो परीक्षा से काफ़ी जुड़ा हुआ चीज है। देखिए, और मैं इस पाठ का सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी बताऊंगा ताकि आपका बहुमूल्य समय भी सुरक्षित रह सके और अनावश्यक रूप से आप बोझिल भी महसूस ना करें। इसे मैं कहानी के रूप में आप सबों को चैप्टर 6 यानी भारतीय संस्कार का पाठ आप सबों को बता रहा हूँ। आप सभी गौर से इसे समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अन्य बच्चों तक शेयर भी करेंगे और साथ साथ कमेंट में अपना नाम भी लिखेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है वो भी आप उसमें दर्शाएंगे ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान आप तक कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज जानते हैं भारतीय संस्कार पाठ। चैप्टर में बताया है कि भारतीय संस्कार जो हमारा है वो एक अन्यतम विशिष्टता को प्राप्त करता है। यानी पूरी दुनिया में यदि हम सबों का डंका बजता है विश्व गुरु के रूप में, और आप सुनते भी आए हैं कि भारत विश्व गुरु कहलाता है। आखिर विश्व गुरु कहलाने के पीछे कुछ कारण तो रहा होगा। तो विश्व गुरु कहलाने के पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि हम सबों का लाइफ स्टाइल, हम सबों की जीवन शैली विश्व के तमाम अन्य देशों से हम सब बिल्कुल अलग थे। हम सबों का लाइफ स्टाइल एक व्यवस्थित था, जीवन शैली हमारी एक व्यवस्थित जीवन शैली थी जिसके तहत हमारे पूर्वज जीते थे। और यही कारण था कि विश्व के बीच हम सभी एक आदर्श और उदाहरण के रूप में हम लोग पेश हुए थे। तो अच्छा होगा यदि आप सबों के पास संस्कृत पुस्तक है तो पुस्तक ले लीजिए, क्योंकि संस्कृत की कक्षा में संस्कृत तो वाक्य का उच्चारण न हो या बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसलिए करके अन्याय न करते हुए अपनी संस्कृत वाणी को भी साथ लेते हुए चलेंगे। बेहतर होगा कि संस्कृत के साथ साथ हम लेकर चलें। तो प्यारे बच्चों, कहा है कि भारतीय संस्कृते अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति की एक अन्यतम विशेषता रही है, एक खासियत रही है, यत जीवने यह समये समये संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति, कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का आयोजन किया जाता रहा है। अपने भारतीय संस्कृति में यहाँ समय समय पर संस्कार आयोजित किए जाते रहे हैं। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते। आज संस्कार मजाक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आज बहुत लोग संस्कार को मजाक बना चुके हैं। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, आज हर कोई व्यक्ति, हर कोई युवा मोछ छिला करके अपने आप को स्मार्ट मानता है, अपना व्यक्तित्व दिखाता है, अपने आप को अच्छा पर्सनालिटी वाला कहता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये मोछ अपने पिता की निशानी होती है और पिता के मृत्यु के उपरांत ही मोछ लोग छिलवाते हैं। लेकिन आज की देखिए अंधा अनुकरण संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का लोग अनुगमन कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि आज मोछ छिलाने लगे हैं, जबकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मोछ पिता की निशानी मानी जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे विभिन्न अवसरों पर, जैसे मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार आदि में जो सिर छिलाने का विधान है, आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इससे परहेज कर रहे हैं, नहीं करना चाहते। कारण वे अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को भलीभांति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसका वैज्ञानिक कारण पता ही नहीं है। इस वजह से वे इससे बहुत दूर भागते हैं। और भी इस तरह के अनेकों कारण। आज देखेंगे आप कि लोग भगवान से संबंधित कोई वस्त्र को पहन लेते हैं, भले वो बोलबम जाने के लिए पहने, बाबा धाम जाने के लिए पहने, लेकिन उसे केवल पूजा के निमित्त रहने दिया जाए तो एक अलग बात होगी। जबकि देखा जाता है कि श्रावण के महीने में लोग भोला बाबा के पास तो जाते हैं,
बाबा बैद्यनाथ धाम के पास जाते हैं। वहाँ पूजन करने के बाद वह जो वस्त्र होता है उनका, भगवान शिव की तस्वीर वाला वस्त्र, बोल बम लिखा वाला वस्त्र, ओम नमः शिवाय वाला वस्त्र, और वो लोग आमतौर पर सामान्य व्यवहार में हर रोज़ पहनते हैं। वो मछली भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, किसी प्रकार के जूठे पर बैठ जाएंगे। तो ये कैसी भक्ति, ये कैसा आस्था? तो ये सब क्या है? मजाक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा जाता है कि वे अपनी पुस्तक में भगवान के कैलेंडर का कवर लगा लेते हैं। ये कहाँ तक उचित है? भगवान के प्रति यदि सच्ची आस्था और सम्मान है तो इसे कवर में बांधना क्यों उचित? ये बिल्कुल अनुचित है। तो प्यारे बच्चों, ये सब इस रूप में कहा जाता है कि ये एक तरह से मजाक है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द जो है वो मजाक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। किंतु संस्कृति रूपकरण वेदन, लेकिन आज संस्कृति की वजह से भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। आज संस्कृति के बदौलत ही, संस्कारों के बदौलत ही भारत का अपना व्यक्तित्व है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी एक अलग निष्ठा है, एक अलग उदाहरण है भारत का। क्योंकि हम सबों के यहाँ बहुत सारी मर्यादाएं हैं, हर संबंध में मर्यादाएं हम सबों के यहाँ। आगे देखिए, बताया है कि विदेशी निवसंतो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। माय डियर, कहा गया कि आज जो विदेश में रह रहे हैं और वे सभी हमारे भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख हो रहे हैं, झुक रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ का राम नाम जपना, राम धुन जपना, यहाँ के कल्चर को फॉलो करना, यहाँ की कल्चर में विवाह करना, यहाँ के कल्चर में अंत्येष्टि संस्कार करना, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना, आज विदेशियों को अच्छा लग रहा है। लेकिन हम भारतवासी आज क्रिसमस डे पर अपने भारत के जो हिंदू सनातनी हैं, अब वे सभी क्या करते हैं? अपने अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाते हैं, नहीं, बच्चों को जोकर बना के रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी संस्कृति पसंद है, उन्हें अपनी संस्कृति पसंद नहीं है। लेकिन विदेशी को अपना भारतीय संस्कृति पसंद है। तो कहते हैं भारत विदेश में जो रह रहे हैं वे भारतीयों के संस्कार के प्रति उन्मुख हो रहे हैं, जिज्ञासु हो रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं। जिस प्रक्रिया से विवाह अपने यहाँ होता है वो प्रक्रिया वो अपना रहे हैं और हम सभी उस प्रक्रिया से दूर जाते जा रहे हैं। आगे देखिए क्या बताया है। और आज जो आप सबों को ये पाठ बताया जा रहा है, इस पाठ में अपने भारतीय संस्कार कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, इस भारतीय संस्कार के संबंध में आज वर्णन करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ये तो एक सामान्य सा परिचय था, लेकिन अब हम सभी शुरुआत करेंगे भारतीय संस्कार के बारे में कि आखिर क्या बताया गया भारतीय संस्कार में। तो आगे देखिए, कहते हैं कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपना महत्व धारण कर रखा था। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार अपना महत्व धारण कर रखा था। तो हम भारतीयों के जीवन में संस्कार आज से नहीं, प्राचीन समय से ही हम सबों ने अपने जीवन में धारण कर रखा है। हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को अपने हृदय में धारण कर रखा है, अपने व्यवहार में धारण कर रखा है, अपने विचारों में समा रखा है। प्राचीन संस्कृतिरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति को ही हम संस्कार के रूप में जानते हैं। जो हमारी पुरानी कल्चर रही है, पुरानी रीति रिवाजें रही हैं, यही हमारे यहाँ संस्कृति कहलाती है। तो ध्यान दीजिए क्या कहा है, प्राचीन संस्कृतिरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति को ही, जो चली आ रही परंपराएं हैं, भले आजकल लोग इसे ढोंग कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन नहीं, ये वास्तविकता है और वैज्ञानिकता है अपने संस्कारों के प्रति। बहुत गहराई से यदि जाने आप तो ये यहाँ पर साइंस भी फेल हो जाते हैं कहीं कहीं, और बड़ी वैज्ञानिकता है हर एक संबंध का, हर एक रस्म का, हर एक रिवाज का। तो कहते हैं कि प्राचीन संस्कृतिरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। हमारी प्राचीन संस्कृति ही संस्कार के रूप में जानी जाती है। अत्र ऋषिणाम कल्पनासीत्। यहाँ
ऋषियों का विचार था, क्योंकि हम आप सभी जो भी भारत में जन्म लिए हैं, भारत की धरा पर जन्म लिए हैं, ये तो आपको पिछले पार्ट में ही पता है कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाले कितने धन्य होते हैं, कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जन्म भारत की धरती पर होती है। तो कहते हैं कि हम भारतवासी जो भी यहाँ भारत में जन्म लिए, हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम सबों के पूर्वज ऋषि मुनि थे। तो माय डियर, क्या बताया इसमें कि यहाँ जो ऋषि मुनि थे, ऋषिनाम कल्पनासीत, यहाँ ऋषियों का विचार था कि यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः, कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो। ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी धारणा विकसित थी अपने यहाँ। पूर्वजों का मानना था, ऋषियों का मानना था कि हमारे यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, तो कहेंगे आप जीवन के मुख्य अवसर होते क्या हैं? जैसे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे की छठियारी हुई, बच्चे का कर्णवेद संस्कार हुआ, बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, बच्चे का मुंडन हुआ, बच्चे का जनेऊ संस्कार हुआ, बच्चे का अक्षरारंभ संस्कार हुआ। ये तमाम जो संस्कार हैं, ये मैं बारी बारी से बताऊंगा आपको हर संस्कार का महत्व। तो कहते हैं कि इन सारे संस्कारों में जब भी ये संस्कार किए जाएं तो जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठः, वैदिक मंत्रों का पाठ होना चाहिए, है ना। उसके बाद दिया है क्या? वरिष्ठानाम आशीर्वादः, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। और क्या? होमः, घर में धूप जलना चाहिए, अगरबत्ती वगैरह जलाया जाना चाहिए, दीप जलाया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपने यहाँ 1 चम्मच घी जलाने मात्र से कई क्विंटल पर्यावरण में, वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। जिस घर में धूप वगैरह जलते रहते हैं, होमाज जलते हैं, वहाँ कहीं भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, भूत प्रेत पिशाच बैताल कभी नहीं आते। जिस घर में वेद मंत्रों का पाठ होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती। इसलिए पूर्वजों ने इसका विधान बनाया था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और हवन वगैरह किया जाए। हवन करने से वातावरण भी शुद्ध होता है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या है? परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के सदस्यों का मिलन हो। देखते हैं शादी विवाह जब होता है तो उसमें जो भी रिश्तेदार जो हम कभी मिले नहीं होते हैं, कभी हम जानते नहीं, उसको पापा के माध्यम से, माता जी के माध्यम से हमको जानने का अवसर मिलता है। हम सभी हर परिवार के सदस्यों से रूबरू होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव आते हैं, उसमें सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं। गांव के वो लोग जिनको समय में नहीं मिलता कभी मिलने का आपस में, वो शादी विवाह के मौके पर, श्राद्ध के भोज के मौके पर सब आपस में एकजुट होते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में कहानियाँ बताते हैं, अपना दुख सुख कहते हैं, व्यक्त करते हैं। तो कहा गया क्या? कि परिवार के सदस्यों का सम्मिलन हो, और इसके साथ साथ और तब जाकर संस्कार का आयोजन होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार होने के कई महीने पूर्व सभी लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया जाता है, फ़ोन कर करके कहा जाता है कि हमारे यहाँ शादी है, फलाने डेट को आप जरूर आइए। इतने सारे रिश्तेदार होते, रिलेटिव होते, सबको बुला लिए जाते हैं, और तब मिल करके सब लोगों के साथ, सब लोगों की सहमति से, सब लोगों को साक्षी मान करके अपने यहाँ विवाह के रस्म किए जाते हैं। तो उसके साथ साथ और एक बात मैं बताऊं कि इसका वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसमें आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से बेकार हो जाएगा, यत्र तत्र हो जाएगा। इसलिए एक ही जगह करने के लिए मैं पूरा पार्ट इसी वीडियो में करूँगा, ताकि आपको भी सहजता होगी, ताकि आप कंप्लीट इस पार्ट को समझ पाएँ। और प्रत्येक वीडियो में मेरा प्रयास है कि एक वीडियो एक चैप्टर, इसलिए आप भली भांति इस चीज़ को देखें। तो समय को व्यर्थ न गवाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप सभी पुस्तक जरा खोल कर रखिए ताकि, और ये पुस्तक आपको पता है पीयूषम है, तो पुस्तक खोल कर रखिए ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पीयूषम पुस्तक है, चैप्टर 6 है, पेज नंबर आपको 42 है, 42। फिर देखिए प्यारे बच्चों, आगे आगे क्या दिया है कि तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, उसके बाद संस्कार का आयोजन किया जाता है। एवं इस प्रकार संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार से संस्कार महत्व धारण करते हैं।
अब देखिए संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, आखिर संस्कार का कार्य क्या है, क्यों संस्कार मनाया जाता। तो कहते हैं संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप। संस्कार का मौलिक अर्थ है कि परिमार्जन करना, स्वच्छ करना, हमारे अंदर जो अपवित्र विचार हैं, जो गंदे विचार हैं, जो दूषित विचार हैं, दूषित भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो घमंड है, अभिमान है, स्वार्थ है, इन सारी चीज़ों को बाहर करना, स्वच्छ करना, पवित्र करना, ये संस्कार का पहला उद्देश्य है। जैसे आप देखेंगे जब कोई पूजा पाठ करता है, ब्राह्मण उससे कहते हैं कि अब आप पूजा संपन्न हुआ, अब घर में जाइए, हर एक बड़े व्यक्ति को प्रणाम कीजिए। ये क्या है, जब आप झुकते हैं किसी के चरणों में तो उस वक्त आपके अंदर की सारी जो ये समझिए कि जो घमंड है, जो अभिमान है, वो सब समाप्त हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति भी आपको क्षमा कर देते, आशीर्वाद दे देते हैं। कितनी पवित्र परंपरा, दोनों हाथों से किसी के चरणों को छूना, कितनी बड़ी श्रद्धा की चीज़ है ये। और ये अपने कल्चर में है, अपने संस्कार में है, ये झुकने की कला सिखाती है। आगे देखिए, तो कहा है कि और गुणाधान रूपस्य न विस्मरेत्, और गुण को ग्रहण करने की कला को भूलने नहीं देता ये संस्कार। तो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है कि परिमार्जन करना और गुण को प्रदान करना, गुणों को प्रदान करना और परिमार्जन करना, शुद्ध करना ही संस्कार है। आगे, अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः, इसलिए संस्कार मनुष्यों में क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं, दोषापनयने, बुराइयों को दूर करते हैं, दोषों को दूर करते हैं, और इसके साथ साथ गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, और फिर गुण को प्रदान करने में अपना योगदान करते हैं। ये संस्कार का मूल अर्थ हुआ। अब आइए बात करते हैं कि संस्कार कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, इन सारी बातों को करते हैं संस्कार में। प्यारे बच्चों, संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, यदि प्रश्न पूछे कि संस्कार कितने हैं तो संस्कार 16 होते हैं। इस बात को ध्यान देंगे आप, संस्कार कितने हैं तो संस्कार 16 होते हैं, लेकिन उन 16 को 5 भाग में बांटा गया है। अब कौन कौन 5 भाग, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहला होता है, यदि आप मतलब नहीं सुन पा रहे हो तो वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको एकदम याद हो जाए, और यहाँ से एकदम स्लोली चलेंगे, थोड़ा वीडियो बढ़ेगा भी लेकिन आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। 5 भाग में बांटा गया है क्या। सबसे पहला जो संस्कार है उस संस्कार को कहते हैं जन्म पूर्व संस्कार। ध्यान दीजिएगा, जन्म पूर्व संस्कार एक भाग। उसके बाद आता है शैशव संस्कार, दूसरा भाग। तीसरा आपको आता है शैशव के बाद शैक्षणिक संस्कार, ये तीसरा हो गया। चौथा आता है गृहस्थ संस्कार, और फिर 5वां आता है ये मरणोत्तर संस्कार आता है 5वां। अब ये पांचों में भी अलग अलग हैं। अब देखिए, यानी मैंने बताया ना कि ये 5 भाग किए गए हैं, लेकिन संस्कार कुल 16 होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार हैं। ठीक है, तो बारी बारी समझते हैं कि संस्कार कौन कौन से हैं, कितने हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, विचार करते हैं। तो आगे देखिए, अब इसमें लग रहा है मुझे कि 2 वीडियो करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाने में फिर आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। इसलिए करके आप हमसे ये कुछ चीज़ें बताऊंगा और फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको शेष चीज़ें पूरा कर दूंगा, क्योंकि ऐसे करने पर पूरा 1 घंटा चला जा सकता है। देखता हूँ कहाँ तक जाता है। तो ध्यान दीजिए, संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। मैंने बता दिया कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपको पहला है जन्म पूर्व संस्कार। अब जन्म पूर्व में कौन कौन, देखिए, जन्म पूर्व संस्कार में कुल 3 संस्कार आते हैं। जन्म पूर्व संस्कार में कुल 3 संस्कार आते हैं। वो कौन कौन, जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो उसके साथ साथ 3 संस्कार किए जाते। उसमें सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान। जब माता पिता आपस में मिलते हैं तब माता के गर्भ में शिशु आ जाता है, माता गर्भ धारण कर लेती है। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, यानी माता और पिता का मिलन।
उसके बाद है पुंसवन संस्कार। और फिर जब शिशु जब माता के गर्भ में आ जाता है तो उसकी रक्षा की जाती है, डॉक्टरी परामर्श होती है, चिकित्सकीय सलाह होती है कि संबंधित जो महिला हैं जो गर्भ धारण कर ली हैं, जो प्रसवती हो गई हैं, उन्हें ज़्यादा भार नहीं उठाना चाहिए, ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए, ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। उन्हें मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनसे ज़्यादा काम न लिया जाए, क्योंकि उससे बच्चे प्रभावित होते हैं, जो गर्भ में बच्चे हैं वे प्रभावित होते हैं। उस क्रम में आप गोद भराई संस्कार भी कहीं कहीं सुनते हैं। कुछ महिला को क्या किया जाता है, गोद में उसे बैठा करके कुछ पूजा पाठ का भी विधान किया जाता है। साथ साथ उस महिला को वस्त्र आदि दिए जाते हैं, आभूषण आदि दिए जाते हैं, उससे गोद में फल वगैरह भी भरे जाते हैं। गोद भराई संस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है। वो पुंसवन संस्कार है, विशेष रूप से बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए और बच्चे के अंतर्गत संस्कार के लिए इस संस्कार का प्रयोग किया जाता है। और कहा भी जाता है कि ऐसी अवस्था में जब माता गर्भ धारण की हुई हो तो ऐसी अवस्था में जो स्त्री है उसे प्रयास करना चाहिए कि हमेशा वो धर्माचरण करे, धर्म के अनुसार चले, शुभ शुभ लक्षणों से युक्त हो। अन्यथा यदि उस दौरान यदि कोई महिला यदि अपवित्र रहती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, यदि धर्म से काफ़ी विमुख रहती हो, अश्लील बातें करती हों, अश्लील चीज़ों को देखती हों, तो उनके संतान जो होते हैं वे बड़े धर्म विरोधी होते हैं, वे बड़े बेईमान होते हैं, वे चोर होते हैं, लफंगे होते हैं और बड़े कुसंस्कारी होते हैं। उन्हें धर्म में कोई प्रीति नहीं होती, उन्हें धर्म में कोई विश्वास नहीं होता, वे माता पिता का भी सम्मान नहीं करते, गुरुओं का भी सम्मान नहीं करते। यानी जो अकाल मृत्यु मरते हैं लोग, वे उनके गर्भ में आकर के उनके पुत्र पुत्री के रूप में जन्म ले लेते हैं। इसलिए गर्भ धारण करने वाली जो माताएं हैं, जो भी गर्भिणी हैं, उन सबों को चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान अपने घर में कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की तस्वीर लगा ले और उस तस्वीर को प्रातःकाल उठ के उसे देखे, मन ही मन यह भावना करे कि हमारे गर्भ में जो शिशु है वो भगवान कृष्ण के समान होवे। और उसे चाहिए कि उस दौरान वो अधिक से अधिक भजन सुने, कीर्तन सुने, पूजा पाठ करे, धर्म कर्म करे, अश्लील बातचीत ना करे, निंदा शिकायत ना करे, तो उसका पुत्र जो होगा वो धर्मात्मा होगा, सदाचरण करने वाला होगा, अच्छा व्यवहार करने वाला होगा। तो ऐसा बताया गया है कि ये पुंसवन संस्कार है, यानी जो गर्भ में जो बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार वपन किया जाता है, संस्कार डाला जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। तो क्या बताया, जन्म के पहले 3 संस्कार, जिसमें पहला है गर्भाधान, जिसमें कि स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, यानी कि माता पिता का मिलन होता है। तब उसी दौरान माता के गर्भ में शिशु उपस्थित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, दूसरा पुंसवन संस्कार, यानी गर्भस्थ शिशु को संस्कार डाला जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। और तीसरा कहते हैं क्या, तीसरा जो संस्कार है वो संस्कार माना जाता है, उसे कहते हैं सीमंतोन्नयन, यानी बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, जब इस दुनिया में आता है, धरती में आता है, धरती पर आता है, तो उसे कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। उसे बहुत प्रसन्नता महसूस होती है जब माता के गर्भ से बाहर आता है, तो उसे कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति, गर्भ से बाहर निकलने पर बच्चे की प्रसन्नता को देखा जाता है। ठीक है, अब बच्चा तो जन्म ले लिया, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सब गौर से सुनिए, ये बड़ा जिंदगी का चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी चीज़ है। ये 3 संस्कार ऐसे हैं, समझिए, गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार तो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भवन का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा वो बिल्डिंग उतना ही तेज जाएगा, आगे जाएगा, बहुत दिनों तक टिकेगा। उसी प्रकार से गर्भाधान संस्कार पुंसवन संस्कार है। यदि अशुभ समय में, अशुभ तिथि में, अशुभ दिन को यदि स्त्री पुरुष का मिलन हो जाए, माता पिता का मिलन हो जाए, तो यह उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता।
यदि कोई स्त्री पुरुष यदि चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी संस्कारी हो, धर्मात्मा हो, ईमानदार हो, नीतिमान हो, बुद्धिमान हो, धीमान हो, उन्हें कभी भी आपस में मिलन करने के लिए उचित तिथि का ध्यान रखना चाहिए, उचित दिन का ध्यान रखना चाहिए, उचित समय का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा उनके गर्भ से राक्षस भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राक्षसों की भी तो कोई माता है और देवताओं की भी कोई माता है। राक्षसों की माता गलत आचरण करने के कारण वैसे संतान को जन्म दी, और देवताओं की माता अच्छे आचरण की वजह से अपने अच्छे वंशजों को जन्म दी। तो जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में ये संस्कार बड़ा मायने रखता है, गर्भाधान और पुंसवन। और सीमंतोन्नयन आप समझ गए कि गर्भ से निकलने के बाद जो असीम प्रसन्नता का अनुभव होता है बच्चे को, उसे कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। तो ये तो हो गए जन्म के पहले के संस्कार। अब आगे बढ़ते हैं, बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद क्या होगा, तो इसके संबंध में हम बात करते हैं अगले वीडियो में। तो आप पुनः वापस आ जाइए अगले वीडियो में, वहाँ पर आपको मैं डिटेल में अन्य संस्कार के बारे में बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।